हाय गाइस, तो हम आ गए हैं सहेली यानी कि नेहा से मिलने। सो लेट्स सी कि वो क्या कर रही होंगी। हमने उन्हें बताया नहीं है दैट वी आर कमिंग। हाय, इज दिस द राइट टाइम टू मीट? Hi Neha, what's up? I hope you're not that busy, right? Just getting ready for the shot that will happen. So Wow. almost ready. My jewelry are coming, so बट यू नो यू आर ग्लोइंग डिफरेंटली। आज तो बहुत ज्यादा आपके ना शक्ल पे एक कोई ग्लो है। क्या है रीजन? no, nothing. Actually, I'm just too tired. Trust me, we are working more than like what we usually work because of 1 hour telecast. So I think it's all because of your love that I will be glowing, and I am glowing because मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का प्यार ही नहीं होता तो मुझ में वो एनर्जी नहीं आती कि कल सुबह उठ के वापस मैं काम पे आऊँ. और उड़ने की आशा की सुपरस्टार रही हैं हमारी। जरा दिखाइए, ये आपका सेकंड होम हम इसे कह सकते हैं? या एब्सोल्युटली, ये मेरा दूसरा घर ही है. मैंने यहाँ मंदिर बनाया है. मेरे मेकअप की सारी चीज़ें यहाँ पर होती है. और ये आपकी पोर्ट्रेट मैंने फोटोज लगाई हुई है. That's lovely. और एक बेड भी है यहाँ पर। My pillow, I've gotten everything that I usually keep at home. So I have now two packet. हर जगह हर चीज़ दो है. But this is very beautiful, ये रूम में आके मुझे पॉजिटिविटी फील हो रही है। टॉकिंग अबाउट योर वेरी फर्स्ट डे ऑन द सेट्स, पहले तो ये शो में आप ऑन बोर्ड कैसे हुई उड़ने की आशा, एंड वो पहला दिन सेट पर कैसा था? I still remember I came for mock shoot. और मैं इसके बाजू वाले रूम में ही बैठी थी. मैं और रेणु का साथ में थे. वी वर अ शो लाइक हैविंग एन ऑडिशन काइंड ऑफ थिंग. सो वो किया हमने. मुझे कॉल आया था कि साइलिम के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो, एंड आई गेव अ लॉट ऑफ ऑडिशंस फॉर ऑल लॉट ऑफ कैरेक्टर्स ऑन स्टार प्लस, ZTV, व्हाट नॉट. तो मैंने बोला इतने ऑडिशन दिए, ये भी दे ही देती हूँ, इतने सारे दिए, फिर देन मुझे बुरा लगेगा कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है एंड आई एम नॉट वर्किंग हार्ड इनफ. तो व्हेन आई गॉट शॉर्टलिस्टेड ही टोल्ड मी दैट आई नीड टू लर्न हाउ टू लाइक राइड स्कूटी, जो मुझे नहीं आता था. कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता था. और क्या बोलते हैं इसे, फूलों की माला बनाने आना चाहिए, गजरा बनाने आना चाहिए, बिकॉज एक सीन है इसमें कि आँख बन के गजरा बनाती है एंड इट हैज़ टू बी परफेक्ट. तो आई वाज लाइक कि इसका मतलब क्या मुझे सिलेक्ट कर लिया है? पर तो दे वर नॉट लाइक टेलिंग मी, बट देन आई वाज लाइक कि ठीक है चलो जो भी है, हम तो मेहनत करेंगे ही. तो मैंने ये सारी चीज़ें सीखी जब मुझे बोला शॉर्ट लिस्ट कर दिया है. एंड देन आफ्टर आई मीन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आई थिंक, कुछ तकरीबन 10 दिन में उन्होंने मुझे बताया कि आई एम द साइली. एंड आई वाज लाइक कि क्या रियली एम आई गोना बी अ स्टार प्लस का लीड गर्ल, जो मैं बचपन से देख रही हूँ टीवी पे लोगों को, लाइक समथिंग दैट एक्चुअली. फिर मैं सीखा. मेरी फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग विरार में थी, गणेश मंदिर में, एंड मेरा और सचिन का सीन था, मेरी फैमिली के साथ सीन था. इट वाज एन इंट्रोडक्शन सीन विच वी वर शूटिंग. काफ़ी नर्वस थी मैं फर्स्ट डे पे, बट पता नहीं क्यों एक अलग ही पॉजिटिविटी और एक अलग ही उम्मीदें थी कि यार कुछ तो होगा अच्छा, जो भी होगा. आई डिडंट न्यू कि रेडियो शो इतना लाइक इट वो इतना लंबा इतना अच्छा करेगा. एंड फॉर्चुनेटली आई थिंक इट्स नॉट जस्ट माई पॉजिटिविटी बट पूरे टीम की पॉजिटिविटी और दुआएं लगी है, जिसकी वजह से आई थिंक हम अभी भी चल रहे हैं और टॉप पे चल रहे हैं और काफी ज्यादा टफ कंपटीशन बाकी टॉप शोज को भी दे रहे हैं. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर को स्टार, कवर से ऐसी कौन सी बात है जो आपने सीखी है, और उनकी ऐसी कौन सी चीज है विच यू वुड लव टू स्टील, चुरा लोगे उनकी कोई क्वालिटी या फिर कोई उनकी वैनिटी में से कुछ चीज? मुझे परफ्यूम्स उसके अच्छे होते हैं. हाँ, परफ्यूम्स उसके अच्छे होते हैं, बट आई थिंक उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है. बिकॉज बहुत बार वो ऐसी चीज़ें करता है या हरकतें करते हैं, ऐसी चीज़ें बोल देता है मस्ती मस्ती में, जो उसको रियलाइज़ नहीं होती. वो बहुत लाइक इट स्पीक्स हाईली ऑफ हिम आई थिंक, जो कि उससे रियलाइज़ नहीं होता. वो बोल के निकल जाता है कि ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते. तो मुझे उससे काफ़ी चीज़ें सीखने मिली है. आई वोंट से जस्ट वन थिंग, बट उसकी एक चीज़ है कि उसने बोला था फर्स्ट 1-2 इंटरव्यू में इनिशियली कि आई थिंक नहीं, मतलब ऑब्वियसली ही वाज वर्किंग इन पांड्या स्टोर. तो उसने ये कहा था कि अगेन आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एज सचिन. आई एम नॉट गोना बी द सेम कैरेक्टर विच आई वाज एंड आई हैव टू प्रूव अगेन माई सेल्फ. एंड आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट आई वाज लाइक कि हाँ यू मेक सेंस यार, आज मैं सहेली हूँ, कल अगर वापस कहीं और जाऊँगी तो मुझे वो कैरेक्टर पे काम करना है. देन आई एम नो वन. I have to start from somewhere again. तो यू शुड नॉट टेक ऑल दिस थिंग्स टू योर हेड कि ओ बहुत हैवी है, बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ मैं या बन गई हूँ मैं. तो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट इज रिमार्केबल. एंड मुझे अब तक याद है कि यार ये बंदा बोल दिया, सही बात बोली इसने.
एंड ऑल्सो वन थिंग यू डू बिफोर शूटिंग एंड वन थिंग यू डू आफ्टर शूटिंग, वो तो करते ही करते हो. बिफोर शूटिंग ऑब्वियसली मैं रेडी होती हूँ, बट सबसे पहले मैं आकर मंदिर में आई डू माई धूप बत्ती एंड ऑल, और फिर मैं फटफट 15 मिनट में जो मेरा रूटीन है रेडी हो जाती हूँ. शूट खत्म होता है वैसे ही, मतलब मैं वेट भी नहीं करती मेकअप निकालने का. एक्चुअली जैसे ही मेरा अब जैसे टीवी सीरियल्स में होता था ना, मेकअप लगा के बहुएं सो जाती थी, यू नो सारी एक्ट्रेसेस, वैसा तो नहीं है लगा के सो जाते हैं? घर पे तो नहीं ऐसा नहीं करती मैं. घर जाके पहली चीज करती हूँ वो नहाना. कि पूरा दिन का इतना धूल मिट्टी ये वो, आई नीड टू टेक शावर. बट यहाँ से यूं ही निकल जाती हूँ. मैं वेट नहीं करती कि मैं मेकअप निकालूं ये वो. आई जस्ट लीव, बस फट 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 घर जाना है. तो कितने घंटे बिताते हो सेट्स पे, ये तो बता दो, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो कह रहे हैं कि उन्हें टीवी में एक्टिंग करनी है, उन्हें एक्टर्स बनना, एक्ट्रेसेस बनना. कितने घंटे सेट पे बिताते हो? बहुत काम करना पड़ता है. मुझे लगता है यहाँ पे पर्सनल लाइफ की थोड़ी सी बैंड बज जाती है. ना मम्मी पापा को टाइम दे पाते, ना भाई बहनों को, ना दोस्तों को. तो आई थिंक कि मैं तो ज़्यादातर 12-13 घंटे, कभी 14-15 घंटे भी हो जाते हैं. और सैटरडे संडे? There is no Saturday Sunday for me. There is no Saturday. There is no weekend for me. There is no leave. जब तक मैं सीन में नहीं रिक्वायर्ड, जो कि डिफिकल्ट है थोड़ा साइली और सचिन के बिना. तो हाँ, थोड़ा टाइम बनाना पड़ता है, बट वो मिलता नहीं है. मैं क्यों सैड हो रही हूँ? मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ. नहीं, मोर पावर टू यू. और आपका शो ऐसे ही टॉप पे बना रहे, आपको लोग प्यार करते रहे. ऑल्सो अपने फैंस फॉलोअर्स के लिए, उड़ने की आशा को जो लोग इतना प्यार दे रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं बस ये कहूँगी कि यार सी इवन आई कम फ्रॉम वेयर यू गाइज कम फ्रॉम. एंड जैसे आपके सपने हैं, वैसे मैंने तो इतने बड़े सपने देखे नहीं थे जो मैं आज ये सब कर रही हूँ. सो आई थिंक यार सबके साथ एक ना एक दिन कुछ ऐसा होता है. देयर यू शुड हैव फेथ एंड मिरेकल हैपेंस. यू शुड जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग एंड कीप लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको कुछ करना है अच्छा, और आप दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करें. इट शुडंट जस्ट बी फॉर योर सेल्फ ऑब्वियसली. एंड आई थिंक दैट इज द रीजन वाई थिंग्स हैपन. I mean, touch like things has happened to me, so will happen to you.